नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही है सिक्योरिटी एजेंसी। लगातार शिकायतें किए जाने के बाद नहीं हुई कोई कार्यवाही। नतीजन बिना रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी कंपनी का गॉड हुआ लापता। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही सिक्योरिटी एजेंसी लगातार शिकायतें किए जाने के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड हुआ लापता। आज तक नहीं लग पाया कोई सुराग। हाउसिंग बोर्ड के ठेकेदार की लापरवाही, बिना पसारा लाइसेंस वाली कंपनी को दिया था सिक्योरिटी का काम। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में रोज नई बिना रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी कंपनी आ रही है। जिसको मर्जी में आता है दुकानों और ऑफिसों में बिना रजिस्ट्रेशन गार्ड कम कीमत पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, जिसका खामियाजा बाद में लोगों को जानमाल की हानि से भुगतना पड़ता है। जबकि नियमानुसार पसारा लाइसेंस जो शासन से जारी किया जाता है, जिसके वैध तरीके से सिक्योरिटी कंपनी चलाई जाती है, पर यहां जानकारी के अभाव में लोग कम भुगतान के चक्कर में अपना ही बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। इस मामले की शिकायत एडी सिक्योरिटी संचालक कई बार कर चुके हैं, पर आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आमजन भुगत रहे हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से लगे कोसमी औद्योगिक क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्राम टेमनी में हाउसिंग बोर्ड कंपनी द्वारा अटल आश्रय योजना के मकान बनाए जा रहे हैं, जिनमें तो वैसे भी खुला भ्रष्टाचार जारी है। वहीं इस ठेकेदार द्वारा ओएसबी सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से चल रही बिना रजिस्ट्रेशन फर्जी एजेंसी से एक गार्ड अपने साइट पर सुरक्षा के लिए रखवा लिया था, जो कि विगत 6 नवंबर से अचानक ड्यूटी से गायब हो गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी सिक्योरिटी एजेंसी संचालक द्वारा नहीं की गई, बल्कि लापता गार्ड अनिल पाल की बहन द्वारा की गई है। इससे तो साफ जाहिर है कि इस तरह की एजेंसी में जुड़कर काम करने में तो आगे किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं बनती। आप अगर इस एजेंसी से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो सारी जवाबदेही आपकी है। आपकी जान माल की सुरक्षा से एजेंसी को कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात का उदाहरण लापता गार्ड अनिल पाल है। इस पूरे मामले ने जो हाउसिंग बोर्ड का ठेकेदार हो या जिम्मेदार अधिकारी, किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर बिना रजिस्ट्रेशन चल रही सिक्योरिटी एजेंसियों पर रोक लगाते हैं, या इसी तरह लोगों की जान माल का नुकसान भुगतते रहना होगा। आइए जानते हैं अनीता पाल, लापता गार्ड की बहन, और नरेश मालवीय, एडी सिक्योरिटी एजेंसी संचालक, ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता पाल है। अनीता जी, क्या कुछ जानकारी है आपके भाई के बारे में? क्या बात है? नहीं, अभी तक तो उनका कोई पता नहीं चला है। 20 दिन से ज्यादा हो गया है, और मैंने ये अपने कोठी बाजार थाने में भी कंप्लेन करी और अपने एसपी कार्यालय में भी कंप्लेन कर दी थी। तो उन्होंने बस आश्वासन दिया है कि 8 दिन बाद में हम ढूंढ के बताएंगे, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम था आपके भाई का? क्या काम करते थे? मेरा भाई बड़ा वाला था, वो गांव पे रहता था, उसका नाम अनिल पाल था, और वो यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पे गार्ड की ड्यूटी के लिए उसको लाया गया था, छोटे वाले भाई ने। तो 2 दिन उसने काम किया और वहां से वो बगैर चप्पल के लापता हुआ है। सामान भी सब उसका वही रूम पे पड़ा है, और हम 6 तारीख से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। विभाग द्वारा कोई सूचना? नहीं, विभाग द्वारा भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फोन करते हैं उनको तो बस आश्वासन देते हैं कि बस अभी मिल जाएंगे, ढूंढ रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं हम। तो मैंने पुलिस वाले से बोला भी कि जो 4 लाइन के कैमरे हैं वो भी थोड़ा चेक करे कि क्या शायद कहीं निकल गए होंगे। तो उन्होंने बस आश्वासन देते हैं हाँ दीदी कर लेंगे, लेकिन कोई अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आपके छोटे भाई को सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है? हाँ, वो उसकी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी है। क्या नाम है? ओएसबी कंपनी है। तो उसमें गार्ड की नौकरी करता है? इसमें ही उसने गार्ड की नौकरी पे रखा था, देख रेख के लिए। कॉलोनी कहाँ पर है?
ये टेमनी और कोसमी डैम के बीच में है। वहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, वहाँ पे अब सिक्योरिटी गार्ड या देख रेख के लिए ऐसे ही रखा था उसको। तो ये क्या घर से काम का बोलकर निकले? यहाँ से मेरे घर आए थे वो, तो काम का ही बोल के गए थे। वहाँ रहा भी, यहाँ से जाने के बाद 2 दिन रहा वो। उसके बाद अचानक गायब। हाँ, उसके बाद अचानक गायब हो गया। उनका मोबाइल भी बंद है, उनकी मोबाइल की भी लोकेशन नहीं निकल रही है। क्या कुछ अंदेशा हो रहा है? अंदेशा तो कुछ नहीं है, किसी पे कोई शक भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी तो यहाँ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो गांव पे रहता था, प्रभात पट्टन में। यहाँ बैतूल में तो किसी को जानता ही नहीं था। हाउसिंग बोर्ड में ये काम करते थे, यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी कर रहे थे, तो क्या हाउसिंग बोर्ड से कभी कोई अधिकारी कर्मचारी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, कोई कर्मचारियों ने संपर्क नहीं किया और ना किसी ने मुझसे पूछा, ना मैंने उनसे पूछा जाके। क्या नाम है? मेरा नाम है नरेश मालवी। मेरी एडी सेफ्टी स्क्वाड प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी कंपनी का मैं संचालक हूँ। मालूम कि एक मामला सामने आया है, कोई ओएसबी सिक्योरिटी कंपनी है, इसके एक गार्ड जो है वो लापता है लगभग 20 दिनों से। क्या लग रहा है आपको, क्या मानते हैं इसको? महोदय, ऐसा है कि मैं इसकी शिकायत प्रशासन के पास कर चुका हूँ कि बैतूल शहर में हमारे काफी 3 से 4 सिक्योरिटी अवैध रूप से कार्य कर रही है और इनके पास काफी संख्या में मैन पावर उपलब्ध है और काफी प्रताड़ित करते हैं लोगों को। आए दिन मेरे पास शिकायत आती रहती है, पेमेंट नहीं करना है, आए दिन इनकी कंप्लेंटें हैं कई थानों में। और मैंने इसकी शिकायत जाके एसपी महोदय से की थी, कलेक्टर महोदय से की है लिखित रूप में। अभी तक इनकी कोई किसी प्रकार की जांच और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कुछ ही दिनों पहले इनके ओएसबी सिक्योरिटी कंपनी से एक गार्ड लापता हुआ है, तो ये उसी का नतीजा है। जो प्रशासन अगर अब उससे पहले कार्रवाई कर देती तो आज ये घटना नहीं घटित होती। क्या मानते हैं आप? मैं एक तो प्रशासन को भी जिम्मेदार मानता हूं कि मैंने शिकायत करने पर इसकी जांच तुरंत एक्शन नहीं किया गया। दूसरी चीज, जो सिक्योरिटी कंपनी हायर करता है बगैर लाइसेंस के, बगैर दस्तावेज के जो सिक्योरिटी रखता है अनऑथराइज रूप से, वो रखने वाला भी इसका जिम्मेदार है। कितनी सिक्योरिटी एजेंसी चल रही है अभी बिना लाइसेंस के? क्या नियम है इसका? शहर में कम से कम 3 से 4 सिक्योरिटी चल रही है और इसके नियम ये है कि राज्य भारत सरकार द्वारा वल्लभ भवन से पुलिस विभाग द्वारा इसका जारी एक पसारा लाइसेंस लेना होता है। सिक्योरिटी चलाने के लिए ट्रेनिंग की सुविधा होना चाहिए, बंदों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग से प्रशिक्षित करना पड़ता है, उसके बाद आप सिक्योरिटी संचालन कर सकते हैं। नहीं तो इसमें 1 वर्ष का कारावास और जेल है, सजा का प्रावधान है इस पे। बगैर पसारा के अगर कोई सिक्योरिटी संचालित करता है, उसके बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही। ये अभी जो गार्ड जो गायब हुआ है वो कहाँ से है, जानकारी? ये मुझे इतना ज्ञात हुआ है कि ओएसबी सिक्योरिटी को जो संचालित कर रहा है सुनील पाल, उसके जहां भी वो टेंडर लिया है उसने जो चला रहा है वहां से वो गुम हुआ है। अभी ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है।